टाइटैनिक एक ऐसी कहानी जो हम सबको पता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर उस कहानी का सबसे बड़ा राज अब तक समंदर की गहराइयों में ही दफन हो। आज हम एक ऐसे ही सफर पे निकल रहे हैं, एक ऐसी काल्पनिक कहानी को खंगालने जो शायद 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो चलिए टाइटैनिक के उस आखिरी अनसुने राज से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है समंदर की सतह से लगभग 12,500 फीट नीचे। जरा कल्पना कीजिए, इतनी गहराई जहां का दबाव इतना इतना ज्यादा है कि वो मजबूत से मजबूत स्टील को भी किसी कागज की तरह मसल कर रख दे। ये एक ऐसी दुनिया है जो पूरी तरह खामोश है, एक भूली बिसरी दुनिया। सोचिए, एक सदी से भी ज्यादा वक्त से टाइटैनिक का मलबा यहां इसी तरह पड़ा था, किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। पर अब वो खामोशी टूटने वाली थी। और ये सब बदलता है साल 2026 में। डीप स्कैन 5, एक बहुत ही एडवांस्ड रोबोटिक मिशन, वो मलबे के एक ऐसे हिस्से तक पहुंच जाता है जहां आज तक कोई नहीं जा पाया था। वो जगह थी कैप्टन का केबिन। मिशन का मकसद बिल्कुल साफ था, इतिहास के उन पन्नों को खोलना जो हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। तो रोबोट की मशीनी भुजाएं बहुत धीरे धीरे, बड़ी सावधानी से एक पुराने जंग लगे लॉकर को खोलती हैं। अंदर उन्हें मिलता है चमड़े का एक थैला, जो कमाल की बात है इतने सालों बाद भी पूरी तरह वाटरप्रूफ था। और उस थैले के अंदर एक डायरी थी। लेकिन यही कहानी पूरी तरह पलट जाती है। वो डायरी रोज की नहीं थी, वो थी जैक डॉसन की। और उस डायरी के सिर्फ पहले कुछ पन्ने, बस कुछ पन्ने ही उस पूरी कहानी को बदल देते हैं, जिसे हम आज तक सच मानते आए हैं। पता चलता है कि जैक का टाइटैनिक पर पहुंचना महज किस्मत का खेल नहीं था। देखिए, हमें और आपको यही पता था कि जैक ने पोकर के गेम में वो टिकट जीता था, है ना? लेकिन डायरी कुछ और ही बयां करती है। वो बताती है कि जैक असल में एक अंडरकवर आर्टिस्ट था और उसे एक खुफिया मिशन पर भेजा गया था, टाइटैनिक के मालिक ब्रूस इसमे पर नजर रखने के लिए। मतलब जैक एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड की तह तक जाने की कोशिश कर रहा था। डायरी में साफ साफ लिखा था कि पैसे बचाने के चक्कर में टाइटैनिक का जो निचला ढांचा था, जिसे डबल हल कहते हैं, उसे बनाने में बहुत ही घटिया क्वालिटी का लोहा इस्तेमाल हुआ था। ये था वो खतरनाक राज जो उस जहाज की चमक दमक के नीचे छिपा हुआ था। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं रोज की जिंदगी पर। टाइटैनिक के उस हादसे के बाद रोज ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक वादा निभाने में गुजार दी। वो वादा जो उसने जैक से उस बर्फीली काली रात में किया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उस भयानक हादसे से बचने के बाद रोज ने वो वादा निभाया कैसे? कैसी जिंदगी जी उसने? जैसे ही वो न्यूयॉर्क पहुंची, उसने अपना नाम रोज डॉसन रख लिया और फिर उसने जैक के लिए एक ऐसी जिंदगी जी जो एडवेंचर से भरी थी। वो सर्कस में कलाकार बनी, उसने हवाई जहाज उड़ाना सीखा, यहां तक कि हॉलीवुड की शुरुआती फिल्मों में एक्टिंग भी की। पर एक बात थी, एक राज जो उसने हमेशा सबसे छिपाए रखा। हर साल 15 अप्रैल के दिन वो चुपचाप अटलांटिक के किनारे जाती और वो पुराना गाना गाती जो उसे जैक ने सिखाया था। अच्छा, अब वापस चलते हैं उसी रात में, टाइटैनिक के डूबने वाली रात। जैक की डायरी हमें उस रात की कुछ ऐसी कहानियां सुनाती है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी। ये सिर्फ एक डूबते जहाज की दास्तां नहीं है, नहीं, ये इंसानियत और बलिदान की कहानी है। उस डायरी में एक बहुत ही दिल छू लेने वाली बात लिखी है। जहाज पर जो म्यूजिक बैंड था, उसके एक म्यूजिशियन ने, जो चाहता तो खुद बच सकता था, अपनी लाइफ जैकेट उतारकर एक छोटे से बच्चे को पहना दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो बच्चा जिंदा रह सके। वो उस रात के कई गुमनाम हीरो में से एक था। और फिर हम डायरी के आखिरी पन्नों पर आते हैं। ये वो शब्द हैं जो जैक ने अपनी पेंसिल से तब लिखे जब वो खुद उस बर्फीले पानी में मौत से लड़ रहा था। उसने लिखा, रोज, तुम्हारे अंदर एक आग है, उसे कभी बुझने मत देना। टाइटैनिक डूब रहा है लेकिन इंसानियत नहीं। सच कहूं तो यही शब्द उसके पूरे बलिदान का मतलब समझाते हैं। तो अब कहानी एक बार फिर आज के वक्त में लौटती है। जो डीप स्कैन 5 की टीम है, उन्हें एहसास होता है कि इस डायरी में एक आखिरी राज, एक आखिरी सुराग भी छिपा है, और ये सुराग उन्हें एक नई खोज की ओर ले जाता है। डायरी के पन्नों को पलटते हुए उन्हें एक पुराना धुंधला सा नक्शा मिलता है, और ये नक्शा टाइटैनिक के मलबे के अंदर ही कहीं छिपी एक तिजोरी का रास्ता बता रहा था। टीम ने जरा भी देर नहीं की और तुरंत अपने रोबोट्स को उस लोकेशन पर भेज दिया। और जब वो तिजोरी खुली
तो हार्ट ऑफ द ओशन हीरा वहां नहीं था। खैर, वो तो हम जानते हैं कि बूढ़ी रोज ने उसे समंदर में ही वापस फेंक दिया था। लेकिन उस तिजोरी में जो मिला वो उस बेशकीमती हीरे से भी कहीं ज्यादा कीमती था। वो थी एक असली तस्वीर, जैक और रोज की एक साथ, उनकी इकलौती तस्वीर जो आज तक मौजूद है। और ये तस्वीर जहाज के उस आइसबर्ग से टकराने से ठीक 1 घंटा पहले ली गई थी। सोचिए, 100 साल तक समंदर की अंधेरी गहराइयों में दबे रहने के बाद ये तस्वीर उनकी कहानी का एक जिंदा जागता ठोस सबूत बनके सामने आई। लेकिन इस कहानी में एक आखिरी मोड़ अभी बाकी है, एक चुनौती। वैज्ञानिकों का मानना है कि समंदर में मौजूद बैक्टीरिया टाइटैनिक के मलबे को बहुत तेजी से गला रहे हैं और आने वाले सिर्फ 20 सालों में ये पूरा जहाज हमेशा के लिए समंदर में घुल जाएगा। तो हाँ, टाइटैनिक का वो लोहे का ढांचा वो शायद मिट जाएगा, लेकिन उसकी कहानी, जैक और रोज की कहानी और उस रात जो अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए, उनकी कहानियां वो हमेशा जिंदा रहेंगी, वो अमर हो चुकी हैं। क्योंकि सच तो यही है, जहाज भले ही गायब हो जाए पर कुछ कहानियां वो कभी खत्म नहीं होती।